देखो कुछ दिन पहले मैंने टॉप 5 की वीडियो बनाई थी 50,000 रुपीज में। अब वहां पर ना काफी डिमांड आएगी भाई 20,000 रुपीज में 5 फोन बताओ। तो पहले क्या होता था मार्केट में 20,000 वाली मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, हर कंपनी 20,000 में बेस्ट फोन बना रही थी। लेकिन अभी उनका बजट खिसक कर 30,000 हो गया एंड 30,000 रुपीज में ही आजकल ज्यादातर लोग फोन बाय करते हैं। तो 20,000 रुपीज में आज के टाइम पर काफी चुनिंदा फोन है, तो मैं चुन चुन के ये फोन लाया हूं और हमने 5 फोन रखने की कोशिश करी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई फोन हमने मिस कर दिया है लिस्ट में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो 20,000 रुपीज में बेस्ट फोन ढूंढ रहे हैं। अभी देखो पहला फोन है जिसको मैं बताने में थोड़ा डरता भी हूं, बट ये फोन आई थिंक बेस्ट फोन है 20,000 रुपीज में, क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें जो कि दूसरी कंपनी ऑफर नहीं कर रही है। तो इस फोन का नाम है पोको X5 Pro। अब पोको की X सीरीज के साथ ही मदरबोर्ड डेड का इशू है, लेकिन इस फोन के साथ अभी तक मैंने देखा नहीं है कि कोई इशू नोट हुआ है। बट हाँ, कंपनी ने एश्योरिटी के लिए ये कहा है कि अगर इसका मदरबोर्ड उड़ता है तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके देंगे। तो इतना है, बट फिर भी एक दिमाग में तो रहेगा कि भाई मदरबोर्ड उड़ गया चलाते चलाते तो फोन का क्या होगा। खैर यहाँ पर अगर फोन की बात करूं कि क्यों ये मेरे को अच्छा फोन लगा, देखो एक तो कंपनी इस प्राइस रेंज के अंदर अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं दे रही है ज्यादातर, लेकिन इसके अंदर एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, अच्छा परफॉर्म करता है। 108 मेगापिक्सल का कैमरा है ना, इसका बहुत ही ज्यादा शानदार परफॉर्म करता है, स्पेशली पोर्ट्रेट मोड। एंड मैंने सच बताऊं ना, पोको ने खुद का एक 25,000 का फोन निकाला था पोको F5, उसके भी कैमरा इसके लेवल के नहीं है और ये 20,000 रुपए में इससे बढ़िया कैमराज ऑफर कर रहा है। पोर्ट्रेट मोड आप खुद देख सकते हो, बहुत ही लाजवाब, कलर भी बेहतरीन है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी अच्छी है, फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग भी, और ऊपर से इसमें स्टेबलाइजेशन भी अच्छी मिलती है। तो यहाँ पर भाई कैमराज एक नंबर है। और एक चीज और अच्छी है, लाइक 20,000 रुपीज में ज्यादातर कंपनियां स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर चिपकाए जा रही है, लेकिन इसके अंदर स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर है, जिसके अंदर आप अच्छी गेमिंग भी कर सकते हो। और ये प्रोसेसर हमने बहुत सारे फोनों के अंदर ऑलरेडी यूज करा है, वो भी 25 से 30,000 वाले। उनके अंदर भी हमने देखा था कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसमें कोई कमी नहीं है और इसके अंदर भी सिमिलर ही रिजल्ट मिले थे। बाकी यहाँ पर एमोलेड पैनल है, काफी कम बेजल और चिन मिलते हैं, डिस्प्ले की क्वालिटी एक नंबर है। यहाँ पर डोल्बी विजन भी कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो आप इसकी डिस्प्ले के अंदर। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो Xiaomi और पोको की खासियत है। ये भले ही एमोलेड पैनल देते हैं लेकिन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देते हैं। हालांकि यहाँ पर स्पीड और रिकॉग्निशन मेरे को अच्छी लगी। बाकी यहाँ पर फोन की जो बैटरी है वो भी 5000 mAh की है, 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है। तो मेरे हिसाब से कंप्लीट पैकेज है। तो अगर आप बेस्ट फोन ढूंढ रहे हो 20,000 रुपीज में, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया फोन है। बस वही है कि पोको की तरफ से हमें मदरबोर्ड के डेड इश्यूज बहुत सुनने के लिए मिल रहे हैं। तो अगर आपका एक्सपीरियंस सही है ना पोको के फोन के साथ, तो आप इसको बाय कर सकते हो। और अगर डर है तो नेक्स्ट फोन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट फोन है मोटरोला का G84। मेरे से काफी बार पूछा जाता है भाई मम्मी को फोन गिफ्ट करना है, पापा को फोन गिफ्ट करना है, 20,000 में बेस्ट फोन बताओ। अब इसका प्राइस वैसे तो 19,000 रुपए है, लेकिन यहाँ पे जितने भी हमने फोन बताए ना उन पे भाई कार्ड डिस्काउंट भी है, तो वो भी देख लेना। हर किसी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एफिलिएट लिंक है, वहां से बाय करोगे चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। खैर यहाँ पर फोन पे चले ना, तो इस फोन में बिल्कुल भी ब्लोटवेयर नहीं मिलता है, इसको चलाने का मजा बढ़िया है। यहाँ पर भले स्नैपड्रैगन 695 मिलता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप मल्टीटास्किंग भी करोगे अच्छे से हैंडल कर लेता है। मोटरोला के यूआई के साथ इस प्रोसेसर की जो ऑप्टिमाइजेशन है ना, वो दूसरे यूआई के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी है, क्योंकि हमने दूसरे फोनों के अंदर 695 चलाया, वहां पर थोड़ी सी जिटरिंग मिलती है, लेकिन यहाँ पर 120 हर्ट्ज बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। अब ऐसा इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि कोई प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन नहीं है, तो बैकग्राउंड थ्रेड कम रन होता है और इसी वजह से इसका बैटरी बैकअप भी एक नंबर है। यहाँ पर एक तो 5000 mAh का बैटरी दिया गया है, आप आराम से 1 से 1.5 दिन निकाल दोगे। हालांकि यहाँ पर चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी कम मिलती है, 30 वोट की है, जिसकी वजह से चार्जिंग में थोड़ा सा टाइम लगा देता है, बट यहाँ पर बैटरी बैकअप ऑल ओवर बढ़िया है। अब 695 है, थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग कर लोगे आप। अगर एसफल्ट जैसे गेम खेलना चाहो खेल सकते हो, बीजीएमआई की भी लो सेटिंग्स में आप प्ले कर सकते हो, लेकिन हाई सेटिंग्स में लॉन्ग टाइम के लिए ना, वो नहीं संभाल पाएगा ये। इसके अलावा भाई डिस्प्ले अच्छी है, एमोलेड पैनल है, बेजल चिन कम है। यहाँ पर मेरे को डिस्प्ले बहुत ही शानदार लगी थी, क्योंकि मोटरोला ने खुद G54 फोन निकाला था, उसकी बात करें ना उसमें आईपीएस पैनल था, और मेरे को ये फोन ज्यादा अच्छा लगा था। भले यहाँ पर 2-3 हजार रुपए का प्राइस डिफरेंस है, बट मेरे से अगर आप पूछो G54 बाय करोगे या 84 बाय करोगे, तो मैं 84 को पिक करूंगा। रीजन है भाई इसके साथ एक्सपीरियंस, मैंने दोनों ही फोन चलाए हुए हैं। बाकी यहाँ पर बैक टेक्सचर काफी अच्छा है भाई, काफी पतला और हल्का फोन है। एंड यहाँ पर कैमराज की बात करें, नॉर्मल फोटो अच्छी ले लेता है, लेकिन पोर्ट्रेट फोटो में थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग की दिक्कत है, तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से अगर आप अपने मम्मी पापा के लिए एक फोन देख रहे हो, तो इसको रिकमेंड किया जा सकता है सीधा से। यहाँ तक कि अगर आप भी एक पतला हल्का और अच्छी बैटरी बैकअप वाला फोन ढूंढ रहे हो, तो इसको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट फोन है उन लोगों के लिए जो कि भाई एक अलग यूआई एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो फोन है ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा था। इसका प्राइस 19,000 रुपए और इसका नाम है टेक्नो कैमोन 20 प्रो। भाई ये फोन का लुक एक तो काफी अच्छा, प्लास्टिक बैक है, बट यहाँ पर लेदर टेक्सचर है, जिसकी वजह से फोन काफी अच्छा फील होता है विदाउट कवर चलाने में भी। पतला फोन है, लाइट वेट फोन है, एंड यहाँ पर जो कैमरा मॉड्यूल है ना, ये बहुत ज्यादा यूनिक है। एंड कैमरा की बात करूँ ना, मेरे को 20,000 रुपीज में वन ऑफ दी बेस्ट कैमरा लगे इसके। अब मैंने जो वीडियो डाली थी, कुछ लोगों ने कहा भाई देख हेयर थोड़े से ब्लू कर रहा है, तो देखो ये वाला पार्ट मैं झेल लूंगा, क्योंकि मैंने देखा 20,000 रुपीज के अराउंड ना आजकल कंपनी अच्छे फोन बना ही नहीं रही है। तो यहाँ पर ये हल्का सा ब्लू टच आपका भाई हैंडल कर लेगा, क्योंकि दूसरे फोन हमने देखे 20,000 रुपीज में कितने बेकार परफॉर्म करते हैं उनके कैमरा, तो मेरे को ये
चलेगा। अब यहाँ पर कैमरास बढ़िया है, इस फोन के परफॉर्मेंस भी अच्छे है क्योंकि डायमेंसिटी 8050 प्रोसेसर है। यहाँ पर गेमिंग अच्छी की जा सकती है। अब मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल प्रो लेवल की, लेकिन हाँ आप 20,000 के सेगमेंट के हिसाब से देखें तो काफी अच्छी गेमिंग करा देता है। कोई हीटिंग इश्यूज नहीं है, मल्टीटास्किंग अच्छे से हैंडल कर लेता है। बस यही है कि आपके लिए थोड़ा सा नया यूआई हो जाएगा, मेरे लिए भी काफी नया यूआई है। बट अच्छी बात ये करी है इन्होंने कि काफी सारी इंप्रूवमेंट करी है, क्योंकि पहले भी मैंने टेक्नो के फोन चलाए थे, इन्फिनिक्स के फोन चलाए थे, लगभग सेम यूआई देते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा अब क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है पहले के कंपैरिजन में, और अब बग भी अभी कम है। अब बग है, ऐसा नहीं है बग नहीं है, लेकिन बग पहले कंपैरिजन में कम कर दिए गए हैं। बाकी 5000 mAh का बैटरी है, तो एक दिन आराम से निकाला था इसने मेरी यूजेज में, एंड 33 वोल्ट की चार्जिंग है, तो चार्जिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आप एक ऑल ओवर यूनिक और बैलेंस फोन ढूंढ रहे हो मार्केट में तो इसकी तरफ जा सकते हो। अब नेक्स्ट फोन है OnePlus Nord CE3 Lite। ये 19,000 रुपए का फोन है। अब मैं इसकी जगह ना एक दूसरा फोन रखने वाला था, लेकिन कंपनी ने उसे कर दिया डिसकंटिन्यूड, और इसका नाम है iQOO Z7। अब iQOO वाले ना बड़े दिमाग से खेले, इन्होंने iQOO Z7 कर दिया डिसकंटिन्यू। इसके नाम पर iQOO Z7S बेच रहे हैं, जिसके अंदर काफी कमजोर प्रोसेसर मिलता है। अब कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि भाई ये iQOO Z7S खरीद रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत हल्का सा S लिखा हुआ है। तो इसीलिए अब उसकी जगह पर OnePlus Nord CE3 Lite एक ज्यादा अच्छा फोन है। अगर आप एक क्लीन एक्सपीरियंस के साथ एक बेहतर फोन ढूंढ रहे हो ना, तो मैं इसे रिकमेंड कर सकता हूँ। एक तो इसका लुक भी ना OnePlus Nord 3 की तरह लगता है प्रॉपर। एक तो इन्होंने नोट सीरीज का पूरा लुक ही सेम रखा है, और ग्रीन कलर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। बैक में प्लास्टिक है, बट जो फील है फोन की वो काफी अच्छी लगी थी मुझे। यहाँ पर आपको कवर मिलता है, हालांकि कवर लगा के भी यूज करना, स्क्रैच कम लगेंगी। इसके अलावा यहाँ पर जो मेरे को एक कमी लगती है इस फोन में, वो है IPS LCD पैनल। इसकी जो क्वालिटी है ये थोड़ी सी मेरे को कमजोर लगी थी एमोलेड के कंपैरिजन में। डेफिनेटली थोड़े से पंची कलर कम लगते हैं, बट यहाँ पर आउटडोर विजिबिलिटी वगैरह ठीक थी। 120 हर्ट्ज का पैनल है, एंड यहाँ पर आपको बता दूं कि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर है। अब 695 OnePlus के फोन के साथ यहाँ पर ठीक परफॉर्म कर रहा था। हल्की फुल्की जिटरिंग मिलेगी आपको जब आप हैवी टास्क करने के बाद यूआई चलाओगे, बट ऑल ओवर मेन ये है कि इसका जो यूआई है वो क्लीन है और कोई हीटिंग इश्यूज वगैरह नहीं मिलता। आप मल्टीटास्किंग वगैरह कर सकते हो इस फोन के अंदर, बट अगर आप सोच रहे हैवी गेमिंग करने की तो वो देखो नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमने पहले ही आपको फोन बता दिया है। अब इसके अलावा इसके कैमरास की बात करें, भाई इस प्राइस पॉइंट पर ठीक परफॉर्म करते हैं इसके कैमरास, बट इसके अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर नहीं है। जैसे मैंने बताया यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल लगेगा कि 4-5 कैमरे चिपका के दें, लेकिन यहाँ पर एक ही कैमरा काम का है, वो है भाई 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। एंड फ्रंट कैमरा भी इसका ठीक ही परफॉर्म करता है जितना हमने इसको यूज करा है। बाकी यहाँ पर बैटरी बैकअप इस फोन का काफी अच्छा मिल जाता है, एक दिन का आराम से निकाल देगा IPS LCD पैनल होने के बाद भी। एंड मैं इसे इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, एक तो देखो OnePlus की अपडेट, और दूसरा क्लीन एक्सपीरियंस, वो आप दूसरे फोनों के अंदर डेफिनेटली मिस करोगे। हालांकि इसके ऊपर मुझे मोटोरोला का G84 भी अच्छा लगता है, वहां पर भी क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर अपडेट की। अब देखा यही 4 फोन थे जो 20,000 रुपीज में मेरे को सॉलिड लगे थे। अब अगर बात करें तो आपको थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर देखा जाए तो वीवो के 2 फोन अभी लॉन्च हुए, एक तो V29e और एक Vivo Y200। अब इन दोनों फोन को इग्नोर करना, चाहे आपको 20,000 में या 19,000 में मिले, लेकिन वहां पर वो वर्थ नहीं है। यहाँ पर Vivo V29e तो मैंने पर्सनली यूज भी करा था, भाई काफी कचरा फोन है, तो इन दोनों फोन को अवॉइड करना। अगर आप एक्स्ट्रा पे कर ही रहे हो तो Vivo T2 Pro ले लो, या iQOO की तरफ से आने वाला Z7 Pro बाय कर सकते हो। तो डायमेंसिटी 7200 प्रोसेसर है, गेमिंग परफॉर्मेंस ठीक मिल जाती है, आपको मजा आएगा। यहाँ तक कि हैवी टास्क भी अच्छे से हैंडल कर लेता है, लेकिन यूआई के अंदर थोड़ा सा ब्लोटवेयर मिलता है, प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन कुछ ज्यादा है जिन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर बात करें तो परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है, कैमरा परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है इस फोन की। और ऐसा नहीं है सिर्फ डे लाइट परफॉर्मेंस, यहाँ पर लो लाइटिंग परफॉर्मेंस भी कैमरा की बढ़िया परफॉर्म करते हो मेरे को दिखी है। एंड यहाँ पर इन हैंड फील भाई मेरे को अच्छी लगी। यहाँ पर एक तो जो बैक लुक है वो बहुत ही ज्यादा शानदार मिलता है, और कर्व होने की वजह से ना डिस्प्ले ग्रिप काफी अच्छी बनती है। एंड यहाँ पर एमोलेड पैनल की क्वालिटी भी अच्छी है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जिसकी स्पीड और रिकॉग्निशन बहुत बढ़िया मिली, और यहाँ पर बैटरी बैकअप भी एक दिन का आराम से निकाल देता है। तो अगर आप एक ज्यादा बेहतर फोन ढूंढ रहे हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कर सकते हो, तो मैं ये 2 फोन आपको रिकमेंड कर सकता हूं। तो मेरे हिसाब से 20,000 रुपए में अभी कुछ यही फोन है जो कि अभी लेने लायक हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि 20,000 रुपीज में कोई फोन हमने मिस कर दिया है लिस्ट में, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। हालांकि मेरे को पता है 20,000 रुपीज में आजकल आप खुद कंफ्यूज हो गए, आप क्या कंपनी खुद कंफ्यूज है कि क्या बनाना है 20,000 रुपीज में। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जॉन मैग टू वॉच योर हार्ट फील स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस।